दोस्तों, 2025 में करवा चौथ कब है? चांद कब निकलेगा? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? सरगी कब खानी है और करवा चौथ की पूजा छत पर करनी चाहिए या नीचे जमीन पर? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, वो भी ज्योतिषीय आधार पर। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक सच्चे दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। हे चौथ माता, जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करे, उसके सुहाग की रक्षा करना, उसके घर की गरीबी दूर करना और उसका जीवन खुशियों से भर देना। भारत में हिंदू धर्मग्रंथों, पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार हर महीने कोई न कोई व्रत, पर्व, त्योहार या संस्कार अवश्य आता है। लेकिन इन सभी में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष और पूज्यनीय माना गया है। करवा चौथ एक ओर पति का प्यार और दूसरी ओर यह पावन व्रत। यह व्रत केवल उपवास नहीं होता, ये शिव शक्ति के अटूट मिलन का प्रतीक होता है। मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान शिव और माता गौरी का मिलन स्थायी और पवित्र है, ठीक वैसे ही इस दिन करवा चौथ का व्रत रखने से पति पत्नी के प्रेम में भी मधुरता और स्थिरता आती है। करवा चौथ का व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम, स्नेह और समर्पण को कई गुना बढ़ा देता है। यह एक ऐसा दिन होता है जो प्रेम को दर्शाता है, भावनाओं को जोड़ता है और रिश्तों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। टोटल ज्ञान समुद्र चैनल के माध्यम से आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे करवा चौथ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। चांद निकलने का समय क्या रहेगा, पूजा कैसे करें, छत पर करें या नीचे करें, सरगी कब खाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि व्रत पूर्ण फलदायी हो। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को मिलकर रखते हैं, उनके बीच आपसी मोहब्बत और समर्पण सबसे ज्यादा होता है। ये दिन प्रेम का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा रिश्ता जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन। इस व्रत में छिपा होता है सच्चा प्यार, समर्पण और आस्था। इसलिए इसे केवल रस्म या परंपरा के रूप में न लें, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव के रूप में अपनाएं। करवा चौथ न सिर्फ त्योहार है, बल्कि यह एक अनुभव है, दिल से दिल तक, आत्मा से आत्मा तक। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत एक विशेष पर्व माना जाता है। ये केवल एक उपवास नहीं, बल्कि एक प्रेम और समर्पण का पावन प्रतीक है। इस व्रत को पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति व्रत नहीं रख पाते, तो पत्नी को यह व्रत करना चाहिए। और यदि पत्नी बीमार हो जाए, तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण भाव से यह व्रत करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आश्चर्यजनक रूप से जीवन में सुख और शांति का संचार होने लगता है। भारतवर्ष में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करवा चौथ का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। विवाहिताएं पूरे दिन उपवास रखती हैं, दिन में कथा सुनती हैं और शाम होते ही चांद के दीदार के लिए व्याकुल हो उठती हैं। चंद्र दर्शन के बाद छतों पर का नज़ारा अत्यंत मनोहारी होता है। हम टोटल ज्ञान समुद्र चैनल के माध्यम से आपको करवा चौथ से जुड़ी सभी जानकारी देंगे, व्रत विधि से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय और वह बातें जो इस दिन गलती से भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सच्चे मन से एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती लिखें, इससे आपके पति की और आपकी आयु में वृद्धि होगी। और हाँ, कमेंट में अपनी राशि भी जरूर लिखें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई खास उपाय होगा तो हम रिप्लाई में आपको बता देंगे। करवा चौथ का व्रत कब और कैसे रखा जाता है? यह व्रत सूर्योदय से पहले सुबह लगभग 4 बजे से शुरू हो जाता है और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है।
करवा चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। करवा चौथ व्रत की अवधि विवाह के बाद इस व्रत को लगातार 12 या 16 वर्षों तक किया जाना शुभ माना गया है। हालांकि इच्छानुसार जीवन भर भी यह व्रत किया जा सकता है। माना जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं होता। करवा चौथ 2025 की तारीख और शुभ मुहूर्त। तारीख शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 बजे से 7:01 बजे तक। चंद्रमा उदय का समय रात 8:13 बजे। ध्यान दें कि अलग अलग शहरों में चांद निकलने का समय थोड़ा भिन्न हो सकता है। व्रत के दिन की जाने वाली आम गलतियां। बहुत सी सुहागन महिलाएं गलती से सफ़ेद वस्त्र पहन लेती हैं। विशेषकर साफ सफ़ेद साड़ी, सूट या चुन्नी जिस पर चाहे मोती लगे हों, ये सब करवा चौथ पर वर्जित माना गया है। क्योंकि सफ़ेद रंग स्त्री के विधवा रूप का प्रतीक होता है, इसलिए इस दिन लाल, गुलाबी या भगवा जैसे शुभ रंगों का ही उपयोग करें। शादी का जोड़ा यदि सुरक्षित रखा हुआ है तो करवा चौथ पर उसे पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पति को विशेष खुशी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 16 श्रृंगार में से कोई भी वस्तु जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए आदि कभी किसी पराई स्त्री को न दें। यह आपके पति की निशानी है। नया श्रृंगार देना शुभ है, लेकिन अपना उपयोग किया हुआ श्रृंगार किसी को देना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि यदि आपने सच्चे मन से यह व्रत किया है तो चाहे आंधी आए या तूफान, चांद जरूर निकलेगा और आपका व्रत अवश्य सफल होगा। प्रकृति भी उस प्रेम और समर्पण के आगे झुक जाती है। करवा चौथ न केवल पति की लंबी उम्र के लिए होता है, बल्कि ये पति पत्नी के अटूट रिश्ते, प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक भी होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस पावन व्रत को और भी अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो व्रत में नियमों का पालन करें, श्रद्धा रखें और माता पार्वती से प्रार्थना करें। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका व्रत सफल हो, प्रेम अमर हो और जीवन मंगलमय हो। दोस्तों, करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक संस्कार है। ये वह दिन है जब पत्नी पति के लिए न केवल भूखी प्यासी रहती है, बल्कि अपने सुहाग की रक्षा, लंबी उम्र और आपसी प्रेम के लिए माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती है। इसलिए कहा गया है कि शादी का जोड़ा करवा चौथ पर अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो बाजार से लाल रंग की चुन्नी या कपड़े ले सकती हैं। लाल के अलावा भगवा, हरा, पीला और गुलाबी रंग भी शुभ माने जाते हैं। हाँ, करवा चौथ पर पुराने कपड़े भी पहने जा सकते हैं, लेकिन रंगों का ध्यान विशेष रूप से रखें। करवा चौथ पर एक गलती सबसे ज्यादा होती है, सफेद रंग पहनना। पूरे सफेद वस्त्र, चाहे साड़ी हो, सूट हो या चुन्नी, शास्त्रों में निषेध माने गए हैं। ये रंग स्त्री के वैधव्य का प्रतीक होता है, इसलिए इस पावन व्रत पर सफेद रंग से पूरी तरह बचें। सिंदूर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं सबसे पवित्र सौभाग्य चिन्ह सिंदूर की। जब भी सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें। माँ पार्वती ही हैं जो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं, इसलिए सिंदूर लगाते समय उनका नाम अवश्य लें। करवा चौथ पर हल्का या फैशन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। माथे पर जितना लंबा और भरा हुआ सिंदूर लगाया जाए उतना ही शुभ होता है। यह माँ पार्वती को अत्यंत प्रिय होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति का प्रेम बढ़ता है और रिश्ते में मधुरता आती है। हल्का सिंदूर लगाना शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से पति पर विपत्तियां आती हैं, विवाह में दरार आ सकती है और यहाँ तक कि पति किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित भी हो सकता है। सिंदूर की डिब्बी अगर गिर जाए तो ये भी अपशकुन माना जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत मां पार्वती का ध्यान करें और मानसिक रूप से क्षमा याचना करें।
अपनी सिंदूर की डिब्बी किसी और को कभी न दें। ये पति की निशानी मानी जाती है और किसी और को देने से पति पत्नी के बीच दरार आ सकती है। अगर करवा चौथ पर पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वरदान देती हैं 7 जन्मों तक साथ निभाने का। करवा चौथ की खरीदारी में क्या जरूर शामिल करें? आजकल की महिलाएं नई नई साड़ियां, लहंगे और ट्रेडिशनल ड्रेस लेना पसंद करती हैं। लाल, हरा, गुलाबी, मेहरून, ऑरेंज और पीला रंग शुभ माना जाता है। लाल रंग तो विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा और पति के प्रेम को आकर्षित करने वाला माना गया है। बयाना, सास को दिया जाने वाला तोहफा, ये सास के लिए प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। बाजार से कोई सुंदर तोहफा जरूर खरीदें। चूड़ियों का करवा चौथ में विशेष स्थान होता है। ये सुहाग का प्रतीक है। मैचिंग चूड़ियां या हैवी कड़े लें। श्रृंगार अधूरा नहीं रहना चाहिए। परंपरागत गहनों के साथ आधुनिक गहने भी खरीदे जा सकते हैं। गहने पहनना इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। आजकल मार्केट में मेहंदी लगाने वाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन घर पर शुद्ध मेहंदी लगाना और भी पावन माना जाता है। मेहंदी भी सौभाग्य का प्रतीक है। मिट्टी या पीतल का करवा और छलनी दोनों अनिवार्य हैं। इन्हीं से चांद को देखा जाता है और फिर पति को। करवा से चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति को जल पिलाया जाता है। बिना करवा और छलनी के व्रत अधूरा माना जाता है। मोरपंख करवा चौथ पर घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है। ये सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है। पति पत्नी के कमरे में मोरपंख लगाना शुभ फल देता है। करवा चौथ पर तिलियों या सीकों का होना भी अनिवार्य माना गया है। इनका प्रयोग पूजन में किया जाता है। करवा चौथ की पूजा विधि और व्रत सफल बनाने के नियम। सूर्योदय से पहले सरगी खाएं। दिन भर निर्जला व्रत रखें। शाम को 5:57 से 7:01 के बीच शुभ मुहूर्त में पूजा करें। चंद्रमा के उदय रात 8:13 के बाद ही व्रत खोलें। पूजा में शिव, पार्वती, गणेश और चंद्र देव का ध्यान करें। वीडियो पसंद आए तो एक सच्चे मन से लाइक करें। कमेंट में जय माता पार्वती लिखें और अपनी राशि जरूर बताएं। हम आपकी राशि अनुसार उपाय बताकर आपकी करवा चौथ को और भी शुभ बना सकते हैं। इस वीडियो में करवा चौथ की पूरी जानकारी है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इस बार करवा चौथ को बनाए और भी खास और अपनाए वो परंपराएं जो सिर्फ व्रत नहीं बल्कि आपके जीवन की खुशहाली और प्रेम का कारण बने। से भी सुहागन बहनों को करवा चौथ की मंगल कामनाएं। करवा चौथ पर किन चीजों से बचना चाहिए? करवा चौथ का पर्व एक प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, लेकिन कई बार जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरे व्रत को अशुभ बना सकती हैं। तो आइए जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। सफ़ेद और काले कपड़े पहनने से बचें। ये दोनों रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। करवा चौथ जैसे शुभ दिन पर लाल, पीला, हरा या गुलाबी पहनना बेहतर रहेगा। धारदार वस्तुएं खरीदना वर्जित है। चाकू, छुरी, कैंची जैसी वस्तुएं न केवल नकारात्मकता लाती हैं बल्कि रिश्तों में कटाव का संकेत देती हैं। चटके हुए करवा और टूटी छलनी का प्रयोग न करें। करवा या छलनी टूटी हो तो व्रत खंडित हो सकता है। पूजा सामग्री पूरी, साफ और संपूर्ण होनी चाहिए। खंडित तिलियां या सीकें न रखें। पूजा में प्रयोग होने वाली तिल्लियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर टूटी हों तो तुरंत नई खरीद लें। मुहूर्त के अनुसार ही पूजा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि मुहूर्त में की गई पूजा लाख गुना फल देती है। करवा चौथ की पूजा चंद्रोदय से पहले कर लें, फिर चांद को देखकर व्रत पूर्ण करें। क्या कभी अपना मेकअप या श्रृंगार दूसरों को देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रृंगार जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मंगलसूत्र आदि सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं है,
ये आपके पति से जुड़े हुए आध्यात्मिक प्रतीक भी हैं। अगर आप इन्हें किसी और महिला को देती हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपके पति का मन भटक सकता है। ये कहा जाता है कि पति सिर्फ पत्नी का होता है और उसकी निशानियां भी सिर्फ उसी की होती हैं। मंत्र: मेरा मंगलसूत्र, मेरी मांग का सिंदूर सिर्फ मेरे पति की पहचान है, इसे मैं किसी से साझा नहीं कर सकती। किन स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए? अधूरी शादी वाली महिलाएं जिनके 7 फेरे नहीं हुए। कोर्ट मैरिज शास्त्रों में वैध नहीं मानी जाती जब तक 7 फेरे और धार्मिक विवाह न हो। जिनका रिश्ता मात्र लिव इन या समझौते पर आधारित हो। जो महिलाएं अपने पति से घृणा या नफरत करती हैं। करवा चौथ प्रेम का पर्व है, नफरत का नहीं। बीमार महिलाएं या गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बिना व्रत न रखें। हाँ, अगर डॉक्टर सलाह दे तो गर्भवती स्त्री भी व्रत रख सकती है। मासिक धर्म में हो तो पूजा की मूर्ति को न छुएं, लेकिन कथा सुन सकती हैं और व्रत रख सकती हैं। सर्गी कैसे लें? समय, विधि और परंपरा। सर्गी का समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से पहले सर्गी खा लेनी चाहिए। कौन देता है सर्गी? विवाह के पहले वर्ष में मायके से माता देती हैं, अन्यथा सासू माँ द्वारा सर्गी देने की परंपरा है। सर्गी में क्या खाएं? मेवे, फल, नारियल पानी, दूध, जलेबी, तला भुना, प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं। खूब पानी पिएं ताकि दिन भर प्यास न लगे। करवा चौथ पर क्या बनाएं और क्या न बनाएं? क्या बनाएं? कढ़ी, पूरी, खीर, हलवा, छोले, आलू, गोभी, पनीर की सब्जी, चावल, फल, मिठाइयाँ, 5 रंग की मांस, मदिरा, प्याज लहसुन। खट्टा खाना खासकर अगर शुक्रवार हो। अगर करवा चौथ शुक्रवार को हो तो खट्टा खाना संतोषी माता को अप्रसन्न करता है। करवा चौथ की पूजा के विशेष नियम: झाड़ू पोछा पूजा स्थल से दूर रखें। जूते चप्पल पूजा के पास न हों। फटी पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल न करें। संपूर्ण फोटो हो। लाल कपड़े पर पूजा चौकी सजाएं। श्रृंगार का नया सामान चढ़ाएं। टूटी चूड़ियां या सिंदूर ना हो। करवा मिट्टी का हो और पूरा हो, चटका ना हो। छलनी टूटी न हो, चाहे पुरानी हो लेकिन साबुत हो। चौथ माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? जटा वाला, पानी वाला नारियल, लाल चुनरी, साफ सफेद चावल, 5 रंग के फल और मिठाई, संपूर्ण सिंदूर, पूरा मंगलसूत्र, नाशपाती फल, टूटा करवा, छलनी, तिलियां, फटा हुआ पूजा चित्र, पुरानी या किसी और का श्रृंगार। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं, ये स्त्री के त्याग, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। तो इस करवा चौथ पर भूलें नहीं, सच्ची नियत रखकर परंपराओं का पालन करें। प्रेम से पूजा करें और खुद को खास महसूस कराएं। करवा चौथ की कथा सुनना क्यों जरूरी है? करवा चौथ की पूजा तब तक अपूर्ण मानी जाती है जब तक कथा ना सुनी जाए। कथा केवल एक कहानी नहीं होती, यह व्रत की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करती है। कथा सुनते समय अपनी मुट्ठी में थोड़े से अक्षत चावल अवश्य रखें। आप कथा स्वयं पढ़ सकते हैं या किसी अनुभवी से सुन सकते हैं। वीडियो के माध्यम से भी कथा सुनना मान्य होता है। टोटल ज्ञान समुद्र चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करवा चौथ कथा का लिंक उपलब्ध है। वहां से आप कथा सुने और पूजा को पूर्ण करें। करवा चौथ की पूजा कैसे करें? पूरी सज धज के साथ 16 श्रृंगार करें, विशेष रूप से सिंदूर और मंगलसूत्र अवश्य पहनें। चौथ माता की पूजा करें, दीप जलाएं, मिठाई और फल अर्पित करें। पूजा के अंत में चांद की पूजा करें। छलनी से चंद्रमा को देखें और फिर अपने पति को जल पिलाकर व्रत को संपन्न करें। पूजा के दौरान क्या ध्यान रखें? व्रत के दौरान मन में भोजन की लालसा न रखें। जब तक पूजा पूर्ण न हो जाए, भोजन की ओर देखने से भी बचें। ये संयम ही आपको व्रत का कटपूरा फल देता है। व्रत खोलने की परंपरा: सबसे पहले पूजा की थाली अपनी सासू माँ या नंद को दें।
थाली में दक्षिणा, धन, वस्त्र आदि रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में पति के साथ बैठकर प्रेमपूर्वक भोजन करें। यही होता है व्रत का पूर्ण और सफल समापन। करवा चौथ का व्रत केवल चांद देखने या सजने संवरने का दिन नहीं है, बल्कि यह स्त्री के त्याग, प्रेम और आस्था का उत्सव है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कथा लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। जय माता रानी कमेंट में जरूर लिखें और चौथ माता का आशीर्वाद पाएं। टोटल ज्ञान समुद्र की ओर से आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। आपका रिश्ता हमेशा प्रेम से भरा रहे। वीडियो पसंद आए तो जय माता पार्वती कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और विश्वास ही हमें प्रेरणा देता है। जय माता चौथ, जय शिव पार्वती, करवा चौथ की शुभकामनाएं।